आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का जो चैप्टर है 7.1 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उनके जो क्वेश्चन सरल करेंगे। और इसके आगे वाला जो ये 7वीं प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, जो प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। वो देखने के बाद इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया कि बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं और भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, अंत्य विभाजन का जो भी सूत्र है वो पूरा बता दिया मैंने। तो यदि आपने नहीं देखा तो पहले वो देखना और इसके बाद ही ये देखना। तो पहला आपको दे रखा है, जो बिंदु दे रखे एक तो ये एक ये, इनके जो बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसको जो पहला दे रखे उसको मान लेते हैं ए, और ए के निर्देशांक हो जाएंगे 2,3, और दूसरे को मान लेते हैं बी, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,1। ये हमने मान लिया। अब बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे तरह से समझा दिया कि बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और मध्य बिंदु से भी दूरी ज्ञात करने का सूत्र वो और बता दिया। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपके हो गए x1 x2 और y2, ये x1 x2 और ये हो गया y2, ये आपको हो गया x1 और y1। अब इनके मान रखते जाएंगे यहाँ पर x2 यानी कि 4, फिर माइनस का माइनस x1 का मतलब हो गया 2, ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 यानी कि ये y2 है, ये हो गया 1, y1 ये माइनस का माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। फिर इसको सरल करते हैं, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो ये बन गया माइनस का 2 और ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको आगे और सरल करते हैं, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, तो ये हो जाएगा √4, और -2 का स्क्वायर करूंगा तो घास सम होने के कारण ये माइनस तो हो जाएगी प्लस के अंदर, और 4 2 का हो गया 4, फिर को इनको जोड़ेंगे तो 4 और 4 हो गए 8। अब ये तो या तो लिख दो 8 इकाई, या इसको थोड़ा सा और आगे सरल करोगे तो मैं 8 को लिख सकता हूँ √4 × 2, 4 को 2 से गुणा करोगे 8। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये 2 तो हो जाएगा 12 और अंदर रह जाएगा 2, ये आपके आ गई इकाई। इन दोनों जो बिंदु माने थे ए और बी के बीच की दूरी आपके आ गई 2√2 इकाई। इस प्रकार आपको ये दो बिंदु दे रखे होंगे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आगे है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट के अंदर आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है -5,7 और दूसरा दे रखा है -1,3। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहले जो ये दे रखा है निर्देशांक, इसको बिंदु P मान लेते हैं, जिसके हो जाएंगे P, जिसके निर्देशांक है -5,7, और इसको मान लेते हैं Q दूसरे को, जिसके निर्देशांक है -1,3। ये हमने मान लिया ये कोई बिंदु P है और ये बिंदु है कोई Q। इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र लगा के ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर लिखोगे PQ बराबर हो जाएगा x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - के y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र ज्ञात करने का। अब आपको x2 होगा ये और y2 होगा ये, फिर यहाँ पर दे रखा है ये हो जाएगा आपके x1 और ये हो जाएगा y1। अब इनके मान रखते जाएंगे, x2 यानी कि -1, फिर सूत्र के अंदर माइनस है तो माइनस का माइनस, फिर y1 x1 आपको दे रखा है ये -5, माइनस है तो माइनस लिखोगे, थोड़ा माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, फिर ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 यानी कि 3, फिर y1 यानी कि माइनस के हो जाएंगे ये 7, क्योंकि सूत्र के अंदर माइनस है तो यह माइनस लगाना जरूरी है, फिर ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर -1 और माइनस माइनस ये हो गए प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और प्लस का 5, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 7 में से 3 जाएंगे, ये बन गए -4, ऊपर होल स्क्वायर। इसको सरल करते हैं हम,
5 में प्लस के 5 में से 1 जाएगा, ये बच गया 4, और 4 का करेंगे ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर भी माइनस लगा हुआ है ऊपर घात समेत, माइनस हट जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। फिर इसको आगे थोड़ा सा और सरल करते हैं, 4 का स्क्वायर करूंगा तो ये भी हो गया 16 और प्लस 16। अब 16 16 हो गया 32, तो इसका उत्तर आ जाएगा √32 इकाई। इस प्रकार आपको दूरी सूत्र लगा के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर आपको एक तो दे रखा है a, b और दूसरा आपको दे रखा है निर्देशांक माइनस के a और कोमा माइनस के b, ये आपको दे रखा है। तो इसको पहले को मान लेते हैं p, तो p के निर्देशांक हो जाएंगे a, b और दूसरा जो है उसको मान लेते हैं q, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस के a और माइनस के b, ये हमने मान लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर हो जाएगा √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा x2, ये हो गया x2 और y2 वाला पद, ये आपका हो गया x1 और y1 का पद। तो x2 लिखना है तो ये पर यहाँ लिखोगे ये, तो माइनस का ये, फिर माइनस का माइनस, x1 आपको दे रखा है ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 यानी कि माइनस का b और माइनस का माइनस y1 यानी कि b, ऊपर होगा होल स्क्वायर, फिर माइनस के और माइनस के हो गए दोनों जुड़ के माइनस के 2a ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, माइनस के b और माइनस के b दोनों जुड़ के हो गए माइनस के 2b ऊपर स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, ऊपर घात समय तो माइनस तो हट गया और 2 का वर्ग करूंगा 4 और a का किया तो ये हो गया a², फिर प्लस का प्लस, यहाँ पर भी सेम काम करना है, ये ऊपर घात सम होने के कारण ये तो माइनस हट गया और 2 का हो गया 4 और b का करूंगा तो b²। दोनों पदों में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 बार ले लिया और अंदर बचा a² प्लस b²। फिर 4 का वर्ग करूंगा तो ये 4 का वर्गमूल करूंगा तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो गया 2 और अंदर बच गया a² प्लस b²। और पीछे कोई मात्रक नहीं दे रखा है तो इकाई लगानी जरूरी है। इस प्रकार आप किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हो। आगे दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है बिंदु, एक बिंदु तो आपको ये दे रखा है जिसके निर्देशांक हो गए 0,0 और दूसरा है दे रखा है जिसके निर्देशांक 36,15 है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और साथ में ये बताना है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 आप किताब के अंदर देखोगे तो एक अनुच्छेद है 7.2 में दिए गए दो शेरों, एक तो शेर दे रखा ए दूसरा दे रखा बी, के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको बताना है कि क्या एक शेर है ए और दूसरा बी, इसकी बीच की दूरी इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। तो पहले आपको ये बिंदु दे रखा है जिसको बिंदु को मान लेता हूं P, जिसके निर्देशांक 0,0, फिर एक बिंदु यहाँ पर है कोई Q जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 36,15। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये एक सूत्र होता है बीच की दूरी ज्ञात करने का। अब यहाँ पर x2, ये हो गया x2 जिसका मान दे रखा है 36 माइनस का माइनस x1 यानी कि 0 ऊपर होल स्क्वायर प्लस का प्लस और y2 का मान दे रखा है 15 माइनस y1 का दे रखा है 0 का ऊपर होल स्क्वायर। 36 में से 0 जाएगा तो ये आ जाएगा 36 ऊपर स्क्वायर प्लस का प्लस और 15 में से 0 जाएगा 15 और 15 का करना है स्क्वायर, ये आपको करना है। 36 को स्क्वायर करना है तो 36 को मैं 36 से गुणा करूंगा, 6 3 18 21 और ये गुणा 18 1, ये हो गए आपके 9 9 और 1 10, 6 9 2 1, ये आ गए 1296। तो इनको यहाँ पर लिखेंगे 1296।
36 का वर्ग किया तो ये आ रहा है आपके 1296 प्लस का प्लस। आगे 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। इन दोनों को अब जोड़ना है, तो जोड़ने पर 5 और 6 हो गए 11, 1 3 और ये हो गए 12। फिर ऐसे 1 2 2 4 4 1 5 और एक ये आ गए 1521। 1296 और 225 को जोड़ने पर आ रहे हैं 1521। अब 1521 का आपको वर्गमूल करना है, तो 1521 का अंदर ये पीछे एक आ रखा है, तो एक ये आपका आएगा 9 और 3। 1521 का करूंगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 39। तो ये इन दोनों बीच की दूरी जो बिंदु दे रखे इनके जो बीच की दूरी है ये 39 इकाई, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब आगे इसके अंदर पूछा है कि क्या आप दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहां लिखेंगे हाँ। अब दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी ज्ञात है कर सकते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो तीनों बिंदु है ये सेरेक है या नहीं है। क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक तो ये दे रखा है जिसका निर्देशांक है 1,5, जो दूसरा दे रखा है 2,3 और तीसरा दे रखा है -2, -1 सेरेकीय है या नहीं है। सेरेकीय का मतलब हो गया एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं। जैसे मान लो ये बिंदु हो गया ए, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं 1,5। ये बिंदु यहाँ पर हो गया आपके कोई बी, जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं 2,3 और एक बिंदु यहाँ पर हो गया सी, जिसके निर्देशांक हो गए -2, -1। ये हमने मान लिया। सेरेकीय का मतलब हो गया एक ही सीध में या एक ही रेखा पर स्थित। हम मान लेते हैं कि ये जो तीनों है ये एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए व बी की दूरी ज्ञात करेंगे, ए व बी के बीच की दूरी, फिर बी व सी इन दोनों को जोड़ेंगे बी सी यानी कि इस इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और ए बी यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर आनी चाहिए ए और सी के। ए और सी, ए सी यानी कि बिंदु ए से लेकर और सी तक के बीच की दूरी है, इसके बराबर आनी चाहिए। इन दोनों दूरियों का योग करूं तब तो होगा ये सेरेकीय, अन्यथा ये सेरेकीय नहीं होगा। पहले हम निकालना ए बी, ए बी यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी। यहां लिखेंगे माना बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 1,5 और बी है जिसके निर्देशांक हो गए 2,3, वह सी के निर्देशांक है -1, -2, -1 है। हम क्या करेंगे, पहले इन ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी की, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और वो बराबर आती है एस सी के, तब तो सेरेकीय है, अन्यथा ये सेरेकीय नहीं है। पहले ए बी निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है। फिर इसके अंदर x2 हो जाएगा 2। ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, तो जो बी के जो निर्देशांक है वो x2 और y2 होंगे और ए वाले x1 और y1 होंगे। तो यहाँ पर x2 लिखना है, पहले तो x2 हो जाएंगे 2, फिर माइनस का माइनस x1 हो जाएगा 1, फिर ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 3, फिर माइनस का माइनस, और y1 को हो जाएगा 5, ऊपर होल स्क्वायर। फिर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस का प्लस। यहाँ पर 3 में से -5 ये जाएंगे तो ये बच गए -2 और ऊपर होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 और 2 का किया तो ये हो गए 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 4 हो गए 5, तो ये हो जाएगा √5 इकाई। तो ए बी के बीच की जो दूरी आ गई वो √5 आ गई। यहाँ लिखूंगा ए बी बराबर
ए बी बराबर √5। ए बी यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच की दूरी आ गई, वो आ गई √5। अब हम निकाल रहे हैं बी सी। बी सी में भी वो सेम सूत्र लगाना है। तो बी सी के अंदर बी सी यानी कि इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक बीच की दूरी, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के बीच की दूरी। अब बी सी x2 हो जाएगा। बी सी के अंदर जो सी वाला मान है वो x2 और y2 होंगे, तो ये हो जाएगा -2, फिर माइनस का माइनस, ये हो गया x1 का 2, फिर ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा आपके -1, फिर माइनस, और y1 हो जाएगा 3, ऊपर होल स्क्वायर। इसको आप सरल करते हैं। -2 और -2 हो गए -4, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, -1 और -3 हो गए, ये भी -4 ऊपर स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करूंगा 16, फिर इस -4 को करूंगा 16, फिर इनको जोड़ेंगे तो 16 और 16 हो गए आपके 32। तो इन दोनों के बीच की दूरी आपके आ गई 32। अब हम क्या कर रहे हैं, एस सी। अब टोटल दूरी निकाल रहे हैं यहां से लेके यहां तक। अब यहां लिखेंगे एस सी। एस सी में भी वो सेम सूत्र लगाना है दूरी ज्ञात करने वाला। एस सी, सी वाला जो मान है वो आ जाएगा x2 और y2 ये, और ए वाला हो जाएगा x1 और y1। तो एस सी पहले लिखेंगे x2, यहाँ सूत्र के अंदर होता है x2, तो x2 दे रखा है -2, फिर माइनस का माइनस, x1 आपको दे रखा है 1, ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 दे रखा है -1 और माइनस का माइनस, और y1 दे रखा है 5, ऊपर स्क्वायर। फिर इनको थोड़ा सा सरल करेंगे। यहाँ पर आपके -11 है, तो यहाँ पर -11 है, तो यहाँ पर भी 11 होंगे। तो ये जो मान निकाले ये तो सही है। और यहाँ पर जो हमने मान लिखा, जहाँ पर -1 लिखा वहाँ लिखेंगे -11। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो ये तो -2 हो गए, -4 और 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, -11 और -3 हो गए -14, ऊपर होल स्क्वायर। तो 4 का करेंगे तो ये तो आ गया 16, प्लस 14 का करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इनको जोड़ेंगे तो रूट आ जाएगा आपके 12, 12 का 2, 1, 10, 10 और 1 11, ये आ गए 212। तो ए बी की जो दूरी आ गई है वो एस सी की जो दूरी आ गई आपके 200 थोड़ा सा सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा रूट -2 और -3 हो गया, -2 और -1 हो गया -3, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, -11 और जो 5 है ये हो गए -16, ऊपर स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस का प्लस, 16 का किया तो ये हो गया 256। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 और 6 हो गए आपके 15, 1 और 6, ये हो गए 265। अब जो आपके दूरी है ये BC एस सी दूरी है ये रूट 216। अब जो एस सी की दूरी है ये वो रूट 216। अब हम ये पता करते हैं कि हमने बीच की दूरियां तो निकाली, अब पता करते हैं कि ये सिरेख है या नहीं है। सिरेख होगा तो इस नियम को फॉलो करेगा, अन्यथा ये सिरेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा। तो पहले है ए बी की दूरी निकालिए जो आएगी √5, फिर प्लस का प्लस, बी सी की दूरी अभी निकालिए जो आ गई है √212, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर बराबर है तो बराबर लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे एस सी की दूरी है ये √265। अब ये बताइए, अब इन दोनों का योग करूंगा तब भी ये नहीं आएगा, 265 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है, इन दोनों दूरियों का योग इसके बराबर नहीं आ रहा है। तब ये क्या है, जो बिंदु दे रखे थे ये सिरेखीय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे थे ये बिंदु सिरेखीय नहीं है, ये बिंदु सिरेखीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो बिंदु दे रखे ये सिरेखीय नहीं है। आगे चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु आपको, एक तो ये बिंदु दे रखा है और एक ये और एक ये,
एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु के त्रिभुज होता है जिनके दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो यदि मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा तो दो दूरी अगर बराबर आ गई तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के ये शीर्ष होंगे, अन्यथा ये शीर्ष नहीं है। तो आपको ये दे रखा है इस प्रकार की एक ये त्रिभुज है जिसके ये हो गया शीर्ष, जिसको लिख देते हैं ए, और इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 5, -2। ये हो गया आपके बी जिसके निर्देशांक लिख देते हैं 6, 4, और ये हो गया सी, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 7, -2। ये आपको दे रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिनकी दो दूरियां भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं इनके बीच की दूरी निकालूंगा। यदि कोई दो दूरियां बराबर आ गई तब तो ये जो शीर्ष दे रखे हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा ये शीर्ष नहीं होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है दे रखा है कि ए जिसके, यहाँ लिखेंगे ए जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 5, -2, फिर बी जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 6, 4, व सी के निर्देशांक दे रखे हैं 7, -2। ये त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमें दे रखा है। तो अब मैं पहले दूरी निकालूंगा ए बी, यहाँ लिखेंगे तो ए बी दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र होता है कि x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। ए बी के अंदर जो बी वाला मान होगा ये x2 और y2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे x2 हो जाएगा 6, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 5 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 4, फिर माइनस का माइनस, y1 हो जाएगा, ये माइनस एक पहले से दे रखा है तो एक सूत्र वाला और एक ये माइनस, इसको ऊपर कर देंगे स्क्वायर। इनको अब थोड़ा सा सरल करेंगे। 6 में से ये 5 जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर प्लस का प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो 4 और 2 हो गए 6, और 6 का स्क्वायर करूंगा ये हो गया 36, फिर 1 और 36 को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा √37। तो जो हमें दूरी आई है ए बी दूरी आई है √37। तो ए बी इनके जो बीच की दूरी है ये आई है √37। अब मैं दूरी निकालूंगा इन दोनों के बीच की दूरी BC, इन दोनों के बीच की दूरी निकालूंगा BC। तो यहाँ लिखूंगा अब BC ज्ञात करने के लिए सेम सूत्र लगाएंगे ये। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x2 हो जाएगा BC के अंदर, x2 BC ले रहे हैं तो ये C वाले x2 और y2 होंगे, तो x2 हो जाएगा 7, फिर माइनस का माइनस, फिर हम लेंगे x1 हो जाएगा 6 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 हो जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस, और ये हो जाएगा y1 हो जाएगा 4 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। इनको अब सरल करेंगे। 7 में से 6 गया 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1 ही, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 2 और माइनस के 4 हो गए, माइनस के 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 36। तो BC बराबर आ गया मेरे पास 36 और 1 हो गए 37। तो BC का मान आ गया 37। अब मैं दूरी निकाल रहा हूँ ये AC, इन दोनों की, इस दो भुजाओं की दूरी निकाली, अब इस भुजा की दूरी निकालते हैं AC। यहाँ लिखेंगे AC बराबर सेम सूत्र लगाना है दूरी वाला। तो AC के अंदर x2 हो जाएगा ये माइनस के साथ, और x1 हो जाएगा 5 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस का ये 2 माइनस का पहले से दे रखा, ये एक और माइनस का लिखेंगे और ऊपर बाद में करेंगे इसका स्क्वायर। अब इनको सरल करेंगे। 7 में से 5 गया 2, तो ये हो जाएगा √2 का वर्ग होता है 4, फिर प्लस का प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के 2 और प्लस के 2 हो जाएंगे 0, और 0 का स्क्वायर करूंगा 0, तो इस 4 को मैं बाहर लिख सकता हूं। तो SC बराबर आ जाएगा 2, SC का मान आया 2। अब देखो दो दूरी आ गई समान, एक तो √37 ये, और दूसरी AB भी आई है, ये भी आई है √37। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के जो बीच की दूरी आ गई है
वो बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो निर्देशांक जो दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः आपको बिंदु दे रखे हैं, अतः बिंदु 5, -2 और 6, 4 व 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों है? क्योंकि इनके जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ रही है वो समान आ रही है। एक तो ये भी समान √37 आ रही है और एक BC भी आ रही है √37। तो दो भुजाओं के बीच की दूरी समान आ रही है, इसलिए ये जो त्रिभुज बनेगा, जो ये शीर्ष दे रखे हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए लिखा नहीं है। मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ कि पांचवें क्वेश्चन के अंदर एक चंपा और चमेली नाम की दो लड़कियां हैं जो क्लास के अंदर आती है, और क्लास के अंदर 4 विद्यार्थी बैठा है। एक तो यहाँ पर A बैठा है, यहाँ B, यहाँ C है, यहाँ पर D। तो A के निर्देशांक हो गए 3,4, B के हो गए 6,7 और C के हो गए 9,4 और D के हो गए 6,1। ये इसके निर्देशांक हो गए। फिर चंपा ये बोलती है कि ये जो चारों विद्यार्थी कक्षा के अंदर बैठे हैं ये एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले चंपा बोलती है कि ये जो चारों विद्यार्थी बैठे हैं ये वर्ग बना रहे हैं, तो वर्ग बना रहे हैं तो हम इनके जो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि चारों दूरियां बराबर आ जाएगी और प्लस विकर्णों की जो लंबाई बराबर आ जाएगी, तब तो ये वर्ग बना रहे हैं, तब तो ये चंपा बोल दी ये सही है। और यदि ये दूरियां और विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तब ये क्या, ये वर्ग नहीं बनेगा और इस बात पर वो चमेली सही हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे, ये एक चतुर्भुज बन रहा है इस प्रकार, इनके जो बिंदुओं को मिलाने पर ये। अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, पहले निकालेंगे AB। तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 - के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है बीच की दूरी निकालने का सूत्र। अब इनकी बीच की दूरी निकालेंगे, x2 हो जाएगा 6 -x1 हो जाएगा 3 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 7 फिर माइनस, ये हो जाएगा y1 4 ऊपर होल स्क्वायर। इनको सरल करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 9 फिर प्लस का प्लस, 7 में से ये जाएगा आपके 7 में से 4 जाएगा, बच गया 3 और 3 का वर्ग करूंगा ये 9। इन दोनों को जोड़ने पर ये हो गया 18 और 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2 और 9 तो आ जाएगा बाहर, 9 का वर्गमूल करूंगा तो 3 और अंदर बचा √2। तो जो AB जो दूरी आई है ये आ गई आपके 3√2। अब हम निकाल रहे हैं AB की, निकाली इसकी आ गई √3√2, इनके जो बीच की दूरी 3√2। अब निकाल रहे हैं BC, B और C। सेम सूत्र निकालना, x2 हो जाएगा BC के अंदर 9 फिर माइनस का माइनस और x1 हो जाएगा इसके अंदर 6 फिर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा इसके अंदर 4 फिर माइनस का माइनस, ये हो जाएगा y1 7 ऊपर होल स्क्वायर। इनको सरल करेंगे तो 9 में से 6 जाएंगे, बच रहे हैं 3 का वर्ग करूंगा 9 स्क्वायर करूंगा 9 फिर माइनस के 7 में से 4 जाएंगे, माइनस के 3 बच रहे हैं, ऊपर घात सम होने के कारण प्लस हो जाएगा और 3 का करूंगा तो ये हो जाएगा 9। इनको जोड़ने पर ये हो गए 18 और 18 को मैं लिख सकता हूँ √9 × 2, जिसमें से BC बराबर हो जाएगा √9 का तो हो जाएगा वर्गमूल 3 और ऊपर 2 इसको √2। तो इसका जो BC जो दूरी है ये 3√2 BC, यानी कि ये भी दूरी आ गई 3√2। अब हम आगे निकाल रहे हैं अब हम दूरी निकाल रहे हैं ये CD बराबर निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर भी सेम कार्य करना है। CD के अंदर x2 हो जाएगा
ये 6 माइनस का माइनस x1 हो जाएगा आपके 9, फिर ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपके 4 ऊपर होल स्क्वायर। तो माइनस के 9 में से 6 जाएंगे, माइनस के 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 का करूंगा 9, तो ये भी हो गई √18। और √18 को CD बराबर मैं लिख सकता हूँ 3√2। तो √18 CD की जो दूरी है ये भी आ गई 3√2। अब हम निकाल रहे हैं ये दूरी AD। AD बराबर सेम सूत्र लगाना, AD के अंदर x2 हो जाएगा 6 माइनस का माइनस x1 हो जाएगा 3 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 1 फिर माइनस का माइनस, y1 हो जाएगा 4 और ऊपर होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस, और 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो AD भी दूरी आ गई हमारे पास 9 9 होता है √18, और AD बराबर हो गई √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। AD जो दूरी है ये आ गई 3√2। अब इनके जो दूरी है भुजा ये आ गई समान, तो भुजा समान आ गई तो भुजा तो एक तो वर्ग की समान होती है, दूसरी समचतुर्भुज की भुजा समान होती है। तो या तो ये वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। यदि मैं इनके विकर्ण निकालूंगा और विकर्णों की लंबाई समान आ जाएगी तब तो ये वर्ग है, और विकर्णों की लंबाई नहीं समान आएगी तब ये समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चारों भुजाएं समान हैं, इसीलिए यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है, इसलिए वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। अब मैं इनके विकर्णों की लंबाई निकालूंगा, यदि विकर्णों की लंबाई समान आ गई तब तो ये वर्ग है और उस टाइम ये चंपा सही हो जाएगी, और यदि विकर्णों की लंबाई समान नहीं आएगी तब ये समचतुर्भुज होगी। जो चंपा जिस बताया कि ये वर्ग होगा तब चंपा उस टाइम में गलत हो जाएगी। तो अब मैं विकर्णों की लंबाई निकाल रहा हूँ, तो विकर्ण बनाऊंगा, एक तो विकर्ण बन जाएगा ये और एक विकर्ण बन जाएगा ये। पहला विकर्ण है AC, क्या लिखेंगे AC। AC के अंदर बीच की दूरी ज्ञात करने वाला सूत्र लगाना, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 हो जाएगा BC के अंदर 9 माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 3 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 4 माइनस का माइनस, y ये हो जाएगा आपके y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा 4 ऊपर होल स्क्वायर। 9 में से 3 जाएंगे 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 4 में से 4 गया 0, तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 6। तो ऐसे ये भी आ गई आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी आ गई 6। अब मैं निकाल रहा हूँ BD बराबर हो जाएगी, इसके अंदर भी सेम लिखना है BD, तो इसके अंदर हो जाएगा x2 6 और x1 हो जाएगा 6 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y1 हो जाएगा y2 हो जाएगा 1 फिर माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 7 ऊपर होल स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा √6 में से 6 गया 0 और 7 में से 1 गया 6 और 6 का वर्ग करूंगा ये हो जाएगा 36, तो √36 को मैं लिख सकता हूँ 6। तो ये भी आ गया 6। तो इनकी भुजा बराबर आ रही है, विकर्ण बराबर आ रहा है, इसलिए ये एक जो शीर्ष दे रखे वो विद्यार्थी बैठे थे ये एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः वर्ग बना रहे हैं, इसीलिए चंपा सही है। ये वर्ग बना रहे हैं इसलिए चंपा सही है। चंपा क्यों सही है? क्योंकि चंपा ने पहले बोल दिया कि जो ये विद्यार्थी कक्षा के अंदर बैठा ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, और हमने दूरी निकाल के और पता कर लिया कि ये वर्ग का निर्माण कर रहा है या नहीं कर रहा है।
आगे छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज के प्रकार। आपको चतुर्भुज जो बिंदु दे रखे चार, इनसे एक चतुर्भुज बनेगा, इसका प्रकार बताना है। यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, इनके जो बीच की दूरी निकालेंगे। यदि वो समान आ रही है तब वो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। यदि फिर उसके बाद विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण अगर बराबर आ रहा है तब तो वो वर्ग ही होगा, और विकर्ण नहीं बराबर होगा तब वो क्या होगा, एक आपके हो जाएगा समचतुर्भुज। यदि हम इनके जो बीच की दूरी निकालेंगे तो दो दूरियां बराबर आ जाएगी। जैसे मान लो ये है, इस दूरी का मान इस दूरी के बराबर, इस दूरी का मान इस दूरी के बराबर आ जाएगा, तब वो एक समांतर चतुर्भुज बना रहा है। इस प्रकार हम पता करेंगे ये कौन सा चतुर्भुज बना रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बना रहा है। तो हमें दे रखा है, या लिखेंगे दिया है बिंदु ए, एक तो ए दे रखा है जिसके निर्देशांक हो गए माइनस के 1, माइनस के 2। दूसरा दे रखा है बी जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0। और तीसरा सी जिसके निर्देशांक हो जाएंगे माइनस के 1, 2। और एक दे रखा है डी जिसके माइनस के 3, 0। ये हमें दिया है, बिंदु दे रखे हैं चार। अब दूरी निकालने के पहले मैं निकालूंगा ए बी, ए और बी। दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है x2 माइनस के x1 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस के y1 और ऊपर होल स्क्वायर। ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो x2 हो जाएगा ab के अंदर ये माइनस का एक केवल एक, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा माइनस का 1 और ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 हो जाएगा 0 और फिर माइनस y1 हो जाएगा माइनस के 2। अब इनको सरल करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गए, एक और एक हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 का वर्ग करूंगा तो मैं हो जाएगा 4। तो 4 और 4 हो गए आपके 8, ये हो जाएगा √8। ए बी जो दूरी है ये √8, ए बी का मान आया है √8। ए बी के जो बीच की दूरी है ए और बी के बीच की दूरी है ये √8, और √8 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ 2√2। तो या √8 लिखो या 2√2। अब निकाल रहे हैं ए बी निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं बी सी। बी सी के लिए सेम लगाएंगे, ये बीच की दूरी ज्ञात करने वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो बीसी के अंदर x2 हो जाएगा आपके, बीसी के अंदर x2 हो जाएगा माइनस का 1, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 1 और ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, फिर y2 हो जाएगा 2 माइनस का माइनस, y1 हो जाएगा 0। अब इनको सरल करते हैं, माइनस का 1 और माइनस के 1 हो गए 2, माइनस के 2 हो जाएंगे और माइनस का 2 का स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 में से 0 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके √8 और √8 को लिख सकता हूँ BC बराबर 2√2। तो BC का मान भी आ गया 2√2। अब निकाल रहा हूँ मैं BC निकाल रही, अब सीधा निकाल रहे हैं BC हो गई। अब निकाल रहे हैं CD। अब CD के लिए भी सेम सूत्र लगाएंगे, C और D इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस का 3 फिर माइनस x1 ये हो जाएगा माइनस का 1 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, फिर आपको दे रखा है y2 हो जाएगा 0 फिर माइनस का माइनस और y1 हो जाएगा 2। इसको सरल करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, माइनस के 3 में से प्लस के 1 जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2 का वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 2 में से 0 गया 2 माइनस का 2 और 2 का वर्ग करूंगा तो ये हो गया 4 और 4 जोड़ने पर ये हो गए 8 और √8 को लिख सकता हूँ। तो CD बराबर आ गया 2√2। अब हम अंतिम दूरी निकाल रहे हैं ए और डी, ए डी के बीच की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए डी के जो भी मान है वो x2 और y2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x2 यानी कि माइनस के 3 फिर माइनस का माइनस और ये हो गया
माइनस का 1 x1 हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 0, और ये माइनस का माइनस, और y1 दे रखा है माइनस का 2, एक माइनस सूत्र वाला है, एक माइनस ये दे रखा है, फिर ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं। माइनस के ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस का 1 और माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 2, और 2 का होता है 4, 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4, फिर प्लस का प्लस, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गए, और 0 और 2 हो गए 2, और 2 का स्क्वायर करूंगा ये भी हो जाएगा 4, तो 4 और 4 जोड़ने पर हो गए √8, तो एडी बराबर आपके आ गए 2√2। अब इनके चारों भुजाएं आ रही है वो बराबर आ रही है। यहाँ पर देखो ए बी का मान भी 2√2 आ रहा है, ए सी का मान भी 2√2, और सी डी का मान भी 2√2, और ए डी का मान भी आ रहा है 2√2। तो इसका मतलब ये या तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। अब यहाँ लिखेंगे चारों भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए ये वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है, इसलिए वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है क्योंकि इनके जो भुजाएं है वो बराबर आ रही है। अब हम इनके विकर्ण निकालेंगे, और यदि विकर्ण बराबर आ गए तब तो वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तब ये समचतुर्भुज है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम निकाल रहे हैं इसका विकर्ण। तो यहां लिखेंगे अब विकर्ण। तो विकर्ण एक तो हो जाएगा आपके ये जैसे इस प्रकार है, ये ए बी सी और डी, तो विकर्ण एक तो हो जाएगा बी डी, और एक हो जाएगा ये एस सी। तो पहले विकर्ण निकालूंगा ए और सी। तो एस सी के अंदर x2 हो जाएगा ए सी, सी वाले ये हो जाएगा x2 माइनस का 1, फिर माइनस का माइनस, और x1 हो जाएगा ये भी माइनस का 1, और ऊपर क्या होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 हो जाएगा 2, और माइनस का माइनस, और y1 हो जाएगा माइनस के 2, और ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया ये 0, और 0 को स्क्वायर करूंगा 0, फिर यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस, और 2 और 2 हो गए 4, और 4 का स्क्वायर किया तो 16, तो 0 और 16 हो गए √16, और √16 को मैं लिख सकता हूँ एस सी बराबर 4, √16 को लिख सकते हैं 4, तो एस सी का मान आ गया 4, एस सी यानी कि ये 4 आ गए। अब निकाल रहे हैं बी डी, तो यहाँ लिखेंगे बी डी के लिए भी सेम सूत्र लगाएंगे। तो बी डी के अंदर x2 हो जाएगा माइनस के 3, फिर माइनस का माइनस, बी वाला हो जाएगा आपके 1, फिर प्लस का प्लस, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर y2 हो जाएगा 0, फिर माइनस का माइनस, और y1 भी हो जाएगा यहाँ पर 0, और इसका होल स्क्वायर। तो माइनस के 3 और माइनस के 1 हो गए माइनस के 4, और 4 का किया तो ये हो गया 16, और 0 में से 0 गएगा 0, ये हो गया 0। तो बी डी बराबर आपका आ गया √16 को मैं लिख सकता हूँ 4। तो इसके जो विकर्ण है वो भी बराबर आ रहे हैं, भुजा भी बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये वर्ग होगा। तो यहाँ पर लिखना है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बने चतुर्भुज का प्रकार, तो ये चतुर्भुज का प्रकार है, ये वर्ग है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ये वर्ग है। अतः ये वर्ग है क्योंकि इनकी भुजाएं बराबर आ रही है, और साथ में इनके जो विकर्ण की लंबाई आ रही है ये भी बराबर आ रही है, इसलिए ये एक वर्ग है। आगे छठे क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है, जिसके अंदर आपको ये बिंदु दे रखे हैं, जिसको मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं। हमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बना रहा है, उसका कारण और बताना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये
ये बिंदु हो गए ए बी सी और डी, ये हो गए। तो पहले हम इन बीच की दूरी निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर ये सी डी, फिर ए डी, ये पूरी निकाल के और फिर पता करेंगे यदि दूरी समान आ रही है तब कौन सा चतुर्भुज होगा वो हम पूरा बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है हमें एक बिंदु दे रखा है ए जिसके निर्देशांक 3,5, बी दे रखा है जिसके दे रखा है 3,1 और सी दे रखा है जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 0,3 और एक वेट दे रखा है डी -1, -4, ये हमें दे रखा है। अब हम दूरी निकालेंगे, पहले निकालेंगे इस दूरी ए बी दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 हो जाएगा इसके अंदर 3, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा -3, एक तो माइनस सूत्र वाला है, एक ये -3 और इसके ऊपर है होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 1 और फिर -y1 हो जाएगा 5 और ऊपर है होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए, तो 3 और 3 हो गए 6 और 6 का वर्ग करूंगा तो ये हो गया 36, फिर प्लस का प्लस, माइनस के 5 में से प्लस का एक जाएगा 4 और 4 का किया तो ये हो गया 16, 4 का वर्ग करूंगा तो ये हो गया 16, 36 और 16 हो गए 52, ये हो गए √52 और √52 को मैं लिख सकता हूँ 13 चौक 52, तो 4 × 13 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो ए बी दूरी आई है 52 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 13, तो 4 का तो वर्गमूल करूंगा तो 2 बार आ जाएगा ये और अंदर बचा 13, तो ए बी का मान आया है 2√13, ये ए बी का मान आया है। अब मैं दूरी निकालूंगा बी सी के लिए दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो x2 हो जाएगा बी सी के अंदर, बी सी निकालें तो x2 ये हो जाएगा 0, माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 3 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा -1 और ऊपर होल स्क्वायर। जी -3 में से 0 जाएगा तो -3 और 3 का किया तो 9, 3 का वर्ग करूंगा तो यह आ जाएगा 9, फिर 3 में से एक जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, तो 9 और 4 हो गई √13। तो ये जो दूरी आई है बी सी ये आ गई √13, यहाँ लिखेंगे √13। आगे हम दूरी निकालेंगे सी और डी, तो सी डी के अंदर x2 हो जाएगा ये डी वाला मान यानी कि -1, फिर माइनस का माइनस और x1 हो जाएगा 0 ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा -4, फिर माइनस का माइनस, y1 हो जाएगा 3 ऊपर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो -1 में से 0 जाएगा -1 और -1 का वर्ग करूंगा तो ये आ जाएगा 1, फिर प्लस का प्लस, -4 और -3 हो गए -7 और 7 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 49 और 1 हो गए 50, √50। तो 50 को मैं लिख सकता हूँ, 50 को लिख सकते हैं 2 × 25, अब 25 का हो गया 5 और अंदर रह जाएगा 2, तो ये जो दूरी आई है आपके सी डी ये आ गई 5√2, ये दूरी आ गई 5√2। अब ये अंतिम दूरी निकाल रहे हैं तो ये तीनों ही दूरियां बराबर नहीं आ रही है, तो एक बार अंतिम और निकाल लेते हैं। तो अंतिम दूरी निकालेंगे ए डी, अंतिम दूरी निकाल रहे हैं ए डी। तो ए डी के अंदर x2 हो जाएगा ये -1, फिर माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा ये -3 ऊपर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा -4, यहाँ लिख रहे हैं -4 और y1 हो जाएगा -5 ऊपर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस के 3 में से एक जाएगा तो ये आ गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ लिख दूँ मैं सीधा 4, फिर प्लस का प्लस, -4 और -5 9 और 9 का करूँगा तो 81, ये हो गया 81। अब इनको जोड़ने पर
4 और 81 हो गई √85। तो ये जो दूरी आई ये आई आपके √85। तो चारों दूरियां बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु सी है ये दूर नहीं होके ये ए बी पर स्थित है, यानी कि ये इस प्रकार है कुछ, ये आपके ए बी होगी और ये बिंदु ये हो गई ए बी और ये सी है ये यहाँ पर स्थित है और डी है आपके यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है, तो ये कोई चतुर्भुज नहीं बना, इसलिए हम लिखेंगे ये कोई संभव चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ये चतुर्भुज संभव नहीं है, ये चतुर्भुज संभव नहीं है क्योंकि जो बिंदु सी है ये ए बी पर स्थित है, इसलिए ये जो चतुर्भुज है ये संभव नहीं है। आगे छठे का तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर भी आपको सेम कार्य करना है। तो इसके अंदर हमें एक जो ये बिंदु दे रखे हैं, जैसे मान लो ये कोई चतुर्भुज हो गया जिसके ये हो गया ए बी और सी और डी, मान लेते हैं ये ए के निर्देशांक 4,5 है, बी के निर्देशांक 7,6 है और सी के निर्देशांक हो गए 4,3 और डी के हो जाएंगे 1,2। तो यहाँ लिखेंगे दिया है हमें, दिया है एक तो दे रखा ए जिसके निर्देशांक 4,5, फिर बी जिसके निर्देशांक 7,6 और सी जिसके निर्देशांक हो गए 4,3 और डी को लिखते हैं यहाँ पर वे डी के निर्देशांक हो गए 1,2। अब हम इनकी बीच की दूरियां निकालते हैं और पता करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज होगा या संभव है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे ए बी निकालने के लिए x2 हो जाएगा 7 माइनस का माइनस x1 हो जाएगा 4 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 6 फिर ये हो जाएगा 5 ऊपर होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 फिर प्लस का प्लस और ये 6 में से गया 6 में से 5 गया 1 बचा और 1 का करूंगा तो स्क्वायर करूंगा तो 1, तो ये आपका आ गया √9 और 1 हो गए 10। तो ये भी जो दूरी आ गई ये आपके √10। अब निकाल रहे हैं BC निकाल रहे हैं। तो BC के अंदर x2 हो जाएगा 4 माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 7 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 3 फिर ये हो जाएगा आपके y1 हो जाएगा 6 ऊपर होल स्क्वायर, फिर माइनस के 7 में से 4 गए माइनस का 3 और 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 9 फिर प्लस का प्लस, माइनस के 6 में से 3 जाएगा माइनस का 3, 3 का करूंगा ये 9। तो इनको जोड़ने पर 9 और 9 हो गए √18 और √18 को मैं लिख सकता हूँ BC बराबर आपके आगे √18 इसको लिख सकते हैं 3√2। तो ये आपके आगे √18 या 3√2। अब निकाल रहे हैं C और D। तो CD निकालने के लिए हम पहले लेंगे CD के अंदर x2 हो जाएगा, CD निकाल रहे हैं तो x2 ये 1 माइनस का माइनस, x1 हो जाएगा 4 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 2 फिर माइनस का 1 ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस के 4 में से गया माइनस के 3, 3 का करूँगा तो ये 9 फिर प्लस का प्लस, फिर 2 में से 1 गया 1 और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1। तो आपके CD बराबर आ गया 9 और 1 हो गया 10, ये आ गया √10। तो ये आपके आ गया √10। अब निकाल रहे हैं ये अंतिम दूरी AD, A और D। AD के अंदर x2 हो जाएगा 1 और माइनस का माइनस x1 हो जाएगा 4 ऊपर होल स्क्वायर फिर प्लस का प्लस, y2 हो जाएगा 2 फिर माइनस का माइनस ये हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर 4 में से 1 जाएगा माइनस का 3, माइनस के 3 में से 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर माइनस के 5 में से 2 जाएगा माइनस का 3 बचा 3 का करूंगा तो 9 और 9 और 9 हो गए √18। तो AD को मैं लिख सकता हूँ √18 को लिख सकता हूँ 3√2। ये आपके आगे 3√2। तो इनके जो सम्मुख भुजा बराबर आ रही है, तो सम्मुख भुजा बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया या तो ये समांतर चतुर्भुज है और या फिर ये एक आयत है, क्योंकि आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अब इसके विकर्ण निकालेंगे और विकर्ण निकालने के बाद पता करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या फर्क है। तो यहाँ लिखेंगे इसके
सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसीलिए ये आयत या समांतर चतुर्भुज संभव आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अब आपको करना क्या है कि आप इसके विकर्ण निकालोगे। एक तो विकर्ण ये हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD। इन दोनों विकर्णों की यदि लंबाई समान आ रही है तब तो हो गए वो आयत, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, प्लस विकर्ण जो होते हैं वो बराबर समान लंबाई के होते हैं। यदि इनके विकर्ण समान नहीं आ रहे तब ये होंगे समांतर चतुर्भुज। तो ये कार्य आपको करना है, इनके विकर्ण निकालना है। एक विकर्ण तो आपको निकालोगे AC, इसका मान निकालोगे, दूसरा हो जाएगा BD। दूरी सूत्र निकाल लगा के और निकाल लेना। यदि विकर्ण समान आ गए तब तो नीचे लिख देना था ये आयत है, और विकर्ण समान नहीं आ रहे तब आपको लिखना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है।